हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इस सर्किट को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि फाइंड करेंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रेसिस्टर, है ना। तो ये 3 ओम का रेसिस्टर है और ये 4 ओम का और ये 12 ओम का, और ये दोनों किस में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में, है ना। और ये भी 12 ओम और 6 ओम का रेसिस्टर है जो कि पैरेलल में जुड़ा हुआ है, और इससे एक बैटरी कनेक्टेड है जो 10 वोल्ट का है ना। तो ये 10 वोल्ट का है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन करेगा, यहाँ पे +10 और यहाँ पे 0, 10 वोल्ट का हो गया ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप ज्ञात करने के लिए और हर एक मतलब रेसिस्टर में करंट ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले देखिए कि ये 12 ओम और 4 ओम क्या है, पैरेलल में है ना, पैरेलल में है। तो पैरेलल का आप लोगों को मालूम है पैरेलल में क्या होता है। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में अगर क्या करते हैं, पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 है ना, प्लस 1/r3। अगर 2 रेसिस्टर है तो क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, है कि नहीं। तो इसको अगर हम ठीक से देखें तो ये r1 r2 को सोल्व करें तो क्या होगा, r1 r2, है कि नहीं, एलसीएम ले लिए दोनों का, और यहाँ पे हो जाएगा r2 प्लस r1, है कि नहीं। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू r2 प्लस r1 अपॉन r1 r2, है कि नहीं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, r इक्विवेलेंट इंटू r2 प्लस r1 इज इक्वल्स टू r1 r2। ठीक है, तो r इक्विवेलेंट यहाँ से क्या आ गया आप लोगों को, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 या r2 प्लस r1। तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इस फार्मूला से क्या होगा कि बड़े बड़े सर्किट का रेसिस्टर आप लोग रेजिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हैं चुटकी में, है कि नहीं। छोटा छोटा ट्रिक होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, 2 ही रेसिस्टर है, r1 r2 मान लेते हैं। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इस दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टर क्या हो जाएगा, r इक्विवेलेंट r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, मान लेते हैं r1 है r2 है, तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 48 अपॉन 16, 3 ओम, है कि नहीं। तो इसका आर इक्विवेलेंट आ गया 3 ओम। वैसे ही ये भी दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो इसमें भी आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। ठीक है, तो r1 r2 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, 12 छक 48, 72 अपॉन 18। तो 4 ओम हो गया इसका आर इक्विवेलेंट, है ना, 72 अपॉन 18, है ना, 12 छक 72 अपन 12 6 12 18, है ना। तो 4 ओम हो गया इसका। तो अब देखिए, अब इसको हम इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लिए, इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लिए, और इसका तो क्या निकाल सकते हैं, इसका आर इक्विवेलेंट तो 3 ओम ही होगा। अब ये तीनों का, इस दोनों का इक्विवेलेंट और ये तीनों सीरीज में आ जाएगा। देखिए इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, क्या कि हम ऐसे कहे कि ये जो 3 ओम का रेसिस्टर है वो ऐसे ही रहेगा, और इस दोनों के साथ ही यहाँ जो दोनों था ना, देखिए यहाँ पे जो दोनों है ना, इसका आर इक्विवेलेंट हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3 ओम, है ना। तो यहाँ पे इसका 3 ओम लिख देते हैं, ये 3 ओम लिख दिया, और ये भी 3 ओम का था। और यहाँ पे जो 2 था, इसका आर इक्विवेलेंट कितना आया था, 4 ओम, है ना, इसका 4 ओम। तो अब देखिए इसमें बैटरी तो 10 वोल्ट का ही रहेगा। अब बताइए, अब ये तीनों किस में आ गया, ये तीनों सीरीज में आ गया कि नहीं, क्योंकि अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 प्लस में और यहाँ पे 0 है, तो मालूम है इसमें अगर करंट निकला मान लिए आई, तो आई इस तीनों में जाएगा, यानी कि करंट सेम है, और करंट सेम होता है तो क्या होता है, सीरीज में होता है ना। और सीरीज में आप लोगों को फॉर्मूला याद है, सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3, ऐसे याद कर लीजिएगा। देखिए r1 r2 r3, लेकिन डायरेक्ट सबको जोड़ देना है, सीरीज में है। देखिए ये भी सीरीज में, फार्मूला भी सीरीज में और ये भी सीरीज में। और पैरेलल में क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आप लोग इसको ऐसे याद करिएगा कि ये पैरेलल में होता है कि नहीं। तो 1 ऊपर के लग रहा है ना कि ये ऊपर और नीचे ऐसे है ना, तो इसलिए ये फार्मूला इसका हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक याद करने का। और ये सीधे सीरीज में है, ये भी सीरीज जैसा लग रहा है, तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा ऐसे ट्रिक से। और कैपेसिटर में इसका उल्टा होता है, इसके लिए क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, है कि नहीं। और इसके लिए सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना। कैपेसिटर में इसका उल्टा हो जाता है जस्ट, तो ऐसे रिमेंबर कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इसको R1 R2 R3 मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम, कितना हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 ओम हो गया, है ना। तो इसका आर इक्विवेलेंट 10 ओम आया, ठीक है। यानी कि हमारे पूरा सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना है, 10 ओम है, ठीक है। तो बैटरी को जो है ना, एक बात याद रखिए, हमारा बैटरी को जो ना सिर्फ आर इक्विवेलेंट ही दिखता है पूरा कैपेसिटर के। इससे मतलब नहीं रहता है कि मतलब इसका पर्टिकुलर रेसिस्टेंस कितना है, इसका कितना है, तो हम करंट कितना भेजें, कुछ नहीं। बैटरी क्या देखती है कि आर इक्विवेलेंट कितना है टोटल सर्किट का, टोटल सर्किट में जितना भी रेसिस्टेंस लगा हुआ, जो भी डिवाइस लगा है, उसका आर इक्विवेलेंट कितना है, और उस आर इक्विवेलेंट के थ्रू वो करंट अपना मेजर करती है और बताती है, हम लोग मेजर करते हैं ना, वो करंट निकालती है। तो देखिए, तो बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट, तो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 10 वोल्ट, सॉरी, ठीक है ना। आर इक्विवेलेंट कितना है 10 ओम, तो यहाँ से हम लोग करंट नहीं निकाल सकते, याद है। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, है कि नहीं, ओम नियम से। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, है कि नहीं, सॉरी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है ना। तो V इज इक्वल टू IR, R कांस्टेंट होता है कि नहीं, ओमी कंडक्टर के लिए, सबके लिए नहीं कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ पर्टिकुलर ऐसा कंडक्टर होता है जो ओम के नियम को फॉलो करेगा, तो उसके लिए R कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तब, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तब, ठीक है, टेम्परेचर नहीं बदले तब, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग I क्या बदल सकते हैं, यहाँ पे IR इज इक्वल्स टू V, तो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा V/R। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू V/R। तो V कितना है 10 वोल्ट और R कितना है 10 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, समझ में आया। तो करंट जो टोटल निकलेगा बैटरी से वो कितना निकलेगा 10 एम्पियर, यानी कि यहाँ जो करंट जा रहा है वो, सॉरी, 1 एम्पियर का है ना, 10 से 10 कट गया ना, 1 एम्पियर का। अब क्या है, यहाँ से तो निकला, सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए बैटरी से 1 एम्पियर का करंट निकला है। अब देखिए यहाँ से 1 एम्पियर का करंट निकल गया, अब ये यहाँ आया। अब यहाँ पे करंट के लिए दो रास्ता है, एक यहाँ से चले जाए और एक यहाँ से चले जाए। तो किधर जाएगा करंट, दोनों डायरेक्शन में जाता है ना। डायरेक्शन क्या है इसके लिए, तो स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ I1 डायरेक्ट हम लोग इसको स्केलर भी नहीं कर सकते क्योंकि टेंजेंट क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये I2 क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, बहुत सारी बातें हैं। क्यों टेंजेंट क्वांटिटी, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर मान लेते हैं 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 1 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहाँ से निकल गया 60 डिग्री पे, मान लेते निकल गया, तो यहाँ पे कितना होगा 60 डिग्री पे निकला तो 2 एम्पियर। एंगल पे कोई वैल्यू ही नहीं है, अगर ये 90 डिग्री पे भी आता है ना, ऐसे निकल जाता है, ऐसे आकर के, तब भी 2 एम्पियर ही होता है, यानी कि एंगल पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो I1 और I2 में बट गया, तो I1 प्लस I2 1 एम्पियर हो जाएगा, और यही I1 I2 मिल करके यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे I हो जाएगा। यहाँ पे भी करंट कितना होगा 1 एम्पियर ही होगा। इसका मतलब इसमें तो 1 एम्पियर का करंट पहुँच रहा है और इसका R दिया हुआ है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो निकालना बहुत आसान हो गया। देखिए, सबका हमको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा था, तो इसका तो R मालूम है हम लोग को और करंट भी मालूम है, तो V इज इक्वल टू IR लगा दीजिए। तो I दिया हुआ है 1, R दिया हुआ है 3, यानी कि 3 एम्पियर इसका क्या हो गया, इसका करंट निकल गया। तो इसके लिए तो कोई चिंता ही नहीं, इसका तो सब चीज़ निकल के आ गया, है ना। लेकिन इसमें देखिए, इसमें I1 और I2 है, कितना होगा इसका, I1 की वैल्यू क्या होगा, I2 की वैल्यू क्या होगा। वैसे ही यही करंट अब यहाँ पे भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ I1 I2 का वैल्यू क्या होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आप लोग क्या करिएगा, सीधा सी बात है कि इसका R इक्विवेलेंट कितना है 4 ओम, है कि नहीं। तो इसमें अगर हम बात करें
तो आर इक्विवेलेंट है 4 ओम और यहाँ पे करंट कितना है 1 एम्पियर का करंट दोनों में जा रहा है, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, आर इक्विवेलेंट मालूम है, I मालूम है, तो यहाँ से हम लोग V इज इक्वल्स टू आई आर से क्या पोटेंशियल ड्रॉप नहीं निकाल सकते, I1 और R4 इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट, ठीक है। तो इसका भी क्या हो गया 4 वोल्ट। अच्छा मालूम है ना पोटेंशियल किस में बराबर होता है, पैरेलल में तो बराबर होता है पोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ पे अगर 4 ओम का है 4 वोल्ट का, अगर यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप है तो इसका भी 4 वोल्ट होगा और इसका भी 4 वोल्ट होगा। सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ 4 वोल्ट हो गया, यहाँ पे भी 4 वोल्ट। अब तो आसान हो गया। अब देखिए ये 12 ओम का और ये भी मालूम है हम लोग को, आर मालूम है, तो यहाँ से इस रेसिस्टर का क्या हम लोग आई नहीं निकाल सकते, I1 जा रहा है ना, तो I1 क्या हो जाएगा, आई V इक्वल टू आई आर से आई इक्वल टू V बाई आर है ना, आर V इक्वल टू क्या होता है, सॉरी V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से आई आर इक्वल टू V, तो आई हो जाएगा V बाई आर, सही। तो V अपॉन आर, तो V कितना है 4 वोल्ट और R कितना है 12, 4 इकाई 4 4 तिहाई 12, 1/3 एम्पियर करंट इसमें है। यहाँ पे भी हम लोगों को मालूम है कितना है, आर इक्विवेलेंट आर है, आर इक्विवेलेंट 4 ओम है और करंट 1 जा रहा है, तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम है और आर भी मालूम है, तो यहाँ से आई कितना हो जाएगा, I2 है, इसमें करंट जा रहा है I2, तो I2 कितना हो जाएगा 4 अपॉन भी कितना है 4 वोल्ट है ना, तो 4/6 यानी कि 2/3 एम्पियर का करंट। तो इसमें तो निकल गया आई, इसमें भी आई निकल गया। अब इसमें भी सिमिलरली वैसा ही होगा। मान लेते हैं 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, इसको I1 कह देते हैं, इसको I2 कह देते हैं, ठीक है, I3 I4 कुछ भी कह दीजिए। तो इसमें भी वैसा ही करेंगे। इसमें आर इक्विवेलेंट कितना है, इसमें 3 वोल्ट का है, 3 ओम का है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी सबसे पहले हम लोग आई, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी आई जा रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं, ठीक है। भी कितना हो जाएगा आई आर, आई कितना है 1, आर कितना है इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट रखते हैं यहाँ पे है ना 3, तो यहाँ पे 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप इस दोनों में है और आई कितना जा रहा है 1, I1 जा रहा है। तो इसमें हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप भी 3 वोल्ट का है, तो इसमें भी 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, इसमें भी 3 वोल्ट का हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से आर मालूम है इसके लिए और भी मालूम है, तो इसका I1 क्या हो जाएगा V बाई आर, तो भी कितना है 3/12 1/4। इसके लिए भी हम लोग को भी मालूम है और आई आर मालूम है, इसके लिए भी I2 इज इक्वल्स टू 4/3, इसका भी 4/3 एम्पियर, यानी कि सबका करंट और पोटेंशियल ड्रॉप निकाल करके रख दिए, ठीक है, जो क्वेश्चन में कह रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया, ठीक है, समझ में आया ना। हम लोग सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले हम लोग ये किए कि सीधा सी बात है, हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाले, ये दोनों पैरेलल में था तो इसका आर इक्विवेलेंट निकाले और इसका भी आर इक्विवेलेंट निकाले, और ये तीनों सीरीज में आ गया, इसका आर इक्विवेलेंट, इसका आर इक्विवेलेंट और ये तीनों सीरीज में आ गया था, तो सीरीज में लगा करके टोटल आर इक्विवेलेंट हम इसका निकाले। टोटल आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद बैटरी से पूछे कितना करंट दोगे, तो वोल्टेज का रहा था 10 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट देख करके वो बोला है ना, तो उससे हम लोग क्या निकाल लिए, करंट निकाल लिए। तो करंट गया, इसमें 2 रास्ता है करंट के पास, I1 I2, इसमें जाएगा, इसका सबसे पहले काम तमाम करते क्योंकि आसान है। इसमें 1 एम्पियर गया, आर मालूम है तो भी निकाल दिए। इसमें आए तो ये I1 I2 में बट रहा था, ठीक है। तो इससे पूछे कि वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है दोनों में, वो भी आर इक्विवेलेंट से हम लोग आर इक्विवेलेंट रखे, आई यहाँ से रखे और वोल्टेज निकाल दिए। तो वोल्टेज जो आया तो ये पैरेलल में है दोनों, है कि नहीं, पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होता है, तो इसके लिए भी वही था, इसके लिए भी वही था। तो अब तो हलवा हो गया, भी मालूम है आर मालूम है, इसका आई निकाल लिए, भी मालूम है आर मालूम है, इसका भी आई निकाल लिए। सेम कहानी यहाँ पे भी कर दिए और ये सर्किट का क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया, ठीक है। चलिए थैंक यू।